शिवरात्रि पर हमारी कथा हुई बागेश्वर धाम में। और महाराज वहां जब कथा हुई तो मैं एक दिन सुबह मंगला आरती दर्शन करने गया बालाजी के, हनुमान जी के। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह जब वहां मंगला हो रही थी तो मंगला में महाराज इतने प्रेत आए, प्रेत ही प्रेत चारों ओर। अब जैसे ही मैं मंगला करके परिक्रमा करने के लिए हनुमान जी की बाहर निकला, वो प्रेत सब बांध उनको एक बैरिकेटिंग में रखा हुआ था, सब बैरिकेड्स में थे। एक प्रेतनी न जाने कहां से कूद के अंदर आ गई जहां मैं घूम रहा था, और उसने मेरे पैर ही पकड़े सीधे, और पैर पकड़ करके बोले मुझे मुक्ति चाहिए। अरे मैंने की कथा में आजा मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति चाहिए। इतना कस के पकड़ा, 4 लोग खींचे मुझे, तब जाकर के उसने पाम छोड़ा। पाम मेरा अंगूठा वो मुख में बस उसको खाने ही वाली थी, इतने तो पांव बच गए मेरे। मैंने कहा मेरे साथ इतने लोग, इसने मुझको ही क्यों पकड़ा, मेरा ही पाम क्यों पकड़ा। तब बात समझ में आई कि हम भागवत के वक्ता बन के कथा सुना रहे हैं ना। प्रेतों को भी पता होता है कि हमारी मुक्ति कहां से होने वाली है। प्रेतों को ये कोई हम अपनी महिमा नहीं गा रहे, कहीं पता चले आप अपने घर के प्रेत जिनमें आ रहे हो उनको फोन कर दो, आ जाओ पंढरपुर। भाई ये सब काम नहीं है हमारे, ये भागवत जी की महिमा है और इसके व्यास मंच पर बैठने की महिमा है। ये ब्राह्मण देवता जो यहां बैठ करके पाठ कर रहे हैं, इनकी महिमा जानिए। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है भागवत जी। प्रेत व्यक्ति क्यों बनता है? अपने 100 वर्ष की आयु में गलत कार्य करने की वजह से बनता है। भागवत जी पहले ही मना कर रही है, मत करो मत करो मत करो मत करो, ये गलत कार्य हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, तुम प्रेत योनि में चले जाओगे। और उसके बाद व्यक्ति प्रेत बन जाता है, उसको कोई स्वीकार नहीं। आपको पता है प्रेत कब बनता है व्यक्ति? जब उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, तब प्रेत बनता है। मतलब सारे लोकों में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। कोई शिवलोक चला जाता है, कोई ब्रह्मलोक चला जाता है, कोई विष्णु लोक जाता है, कोई गोलोक जाता है, कोई कहीं जाता है। और सबसे गिरता 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 जो पापी लोग होते हैं वो नरक में जाते हैं। नरक भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें जाते हैं। उनमें भी किसी को स्थान नहीं मिलता तो वो पृथ्वी पर ही प्रेत बन जाता है। सोचो, उस प्रेत को मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। उस प्रेत को जिसके लिए सबने द्वार बंद कर दिए, उसको केवल भागवत जी की सप्ताह कथा, 7 दिन बहुत दूर की बात है। पहले दिन व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी और 5 ब्राह्मण बैठ करके सस्वर भागवत जी का पाठ करते हैं, और व्यास जी जैसे ही भागवत का श्लोक गाते हैं, वो प्रेत कहीं भी होगी वहीं से मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती है। ऐसी भागवत जी की महिमा है, साधारण नहीं है भागवत की कथा। आजकल भागवत की कथा को कोई भी गा देता है, कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भागवत के मंच से। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। भक्ति प्रदान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, वैराग्य प्रदान करती हैं, और सब छोड़ो मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। नामदेव जी, तुकाराम जी, भक्तिमती मीराबाई, तुलसीदास, सबने भागवत का आश्रय लिया, और भागवत जी के आश्रय से ही सबके चित्त में भक्ति आई है। ऐसी भागवत की कथा। कभी कभी तो इतना सौभाग्य लगता है अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने संसार में भेजा तो भगवान की दया से अपनी सेवा के लिए भेजा, अपनी कथा सुनाने के लिए भेजा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई धुंधुकारी गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वै
धर्म रूपम तो विश्रुतम। सूर्य नारायण कहते हैं भागवत की कथा करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और उस भागवत की कथा में एक ग्रंथि थी, उसके सप्त ग्रंथियां 7 दिन में फट गईं, और उसी में विराजमान धुंधुकारी प्रेत, जो कि महाप्रेत बन चुका था, वही दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर आ गया और विमान में बैठ करके व्यास मंच को प्रणाम करता हुआ भगवत धाम को प्रस्थान कर गया।